इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, यूएसएससी टीचर। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था लेसन 3, हमारा जो चैप्टर 3 है, व्हाट इज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को पहले पढ़ लिया, जाना चीज़ों के बारे में कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या क्या काम है उसके, कौन करता है, कौन सी चीज़ गवर्नमेंट और जो हमारा कोर्ट है वो कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, जो लॉज हैं हमारे उनका क्या इम्पैक्ट है और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लॉज। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, डिस्कस कर ली है इससे पहले की क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है कितने टाइप की होती है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट में डिस्कस किया था। दैट इज मतलब 2 प्रकार की गवर्नमेंट्स के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। पहला है डेमोक्रेसी एंड दूसरा है मोनार्की। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होती है, इनके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। और फिर हम विमेन सफरेज मूवमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि ये कब आया और क्या इसका रोल रहा। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करें हमारा गवर्नमेंट क्या होता है, तो आपको जो गवर्नमेंट हमारा है, गवर्नमेंट का जो हमने बात किया कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। तो अब बारी आती है कि गवर्नमेंट का जो प्रकार है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को ये पावर कौन देता है कि वो अपने डिसीजंस को एनफोर्स कर सके, लॉज वगैरह बना सके और उन लॉज को फॉलो करवा सके। ये परमिशन या फिर ये फैसला लेने का अधिकार गवर्नमेंट को किसने दिया, ये कैसे हुआ। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि सरकारें कैसे बनती है। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, टाइप ऑफ गवर्नमेंट पे, कि कौन कैसे काम करेगा, ये किसका कैसे रूल चलेगा, कौन डिसीजन, कौन फैसले लेगा। तो इसमें सबसे पहले जो आती है बात वो किसकी आती है, डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, तो डेमोक्रेसी में होता क्या है, डेमोक्रेसी बेसिकली पीपल, लोगों की सरकार कही जाती है। डेमोक्रेसी को क्या कहा जाता है, लोगों की सरकार। मतलब लोगों द्वारा चुने गए लोग, लोगों द्वारा जो लोग इलेक्ट करके, मतलब इलेक्शन के थ्रू जो गवर्नमेंट बनती है, जहाँ पे इलेक्शन वोटिंग होती है, उसके थ्रू जो गवर्नमेंट या सरकार बनती है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही वो चीज़ें हैं कि मतलब जो इलेक्शन का पूरा जो प्रोसेस चलता है कि वोटिंग होती है, हम अपने तरफ से जो लोग, जैसे हमारे कांग्रेस है और यहाँ पे बीजेपी है, 2 टीम हमने मान ली, सपोज कर लेते हैं कि 2 टीम्स हैं और इनके नाम के आगे कोई अपने प्रतिनिधि वहाँ पे रखते हैं जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी टीम के रूल्स को हमें बताते हैं और हमें इम्प्रेस करते हैं, कि इम्प्रेस इन द सेंस कि लॉज बताते हैं। हमें ये डिसाइड करना होता है हमारे लिए क्या ज़्यादा बेनिफिशियल है। दैट इज, अगर किसी ने कहा कि हम बिजली का मतलब सब जगह पानी रहेगी, 24 घंटे बिजली रहेगी, पानी रहेगा, तो ये चीज़ें हमें चाहिए, जो हमारी नीड है, हमारे नीड के अकॉर्डिंग जो काम करेगा, जो हमारे चीज़ों की, हमारी प्रॉब्लम्स को देख रहा है, समझ रहा है और उसके अकॉर्डिंग उन मुद्दों को लेकर के वो वोटिंग में, इलेक्शन में उतरा है। हमें वहीं से समझ में आ जाता है कि हाँ, ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम करेगी, दूसरी गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं करेगी। तो हमें जो अच्छा लगेगा, हमें जो सही लगेगा कि हाँ ये इंसान हमारे लिए काम करेगा, ये पार्टी हमारे लिए काम करेगी, तो हम उसके लिए वोट करते हैं। तो ये जो वोटिंग के थ्रू जो गवर्नमेंट निकल कर आती है, जो सरकार बनती है, वोटिंग के इलेक्शंस के थ्रू जो सरकार बनती है, वो कौन सी तरह की सरकार होती है, वो डेमोक्रेसी सरकार होती है। मतलब उसमें लोग खुद अपने ऊपर राज करने वाले लोगों को वो लोग खुद से चुनते हैं, खुद से इलेक्ट करते हैं, वोटिंग के थ्रू जो होती है। मतलब या फिर मैं कह सकती हूँ पीपल्स के थ्रू जो लोग बनाते हैं सरकार, दैट इज डेमोक्रेसी। जो इंसान खुद से, मतलब अगर हमारी एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी पे हमने एक मेजॉरिटी साबित कर दी कि हाँ ये इंसान को ज़्यादा वोट मिले, ये इंसान को कम, जो जिसको ज़्यादा वोट लगेंगे, ज़्यादा लोगों ने जिसको सपोर्ट किया है, जिन ज़्यादा लोगों ने मिलकर जिसको चुना है, हम उसी को आगे लेकर चलते हैं और वही हमारा नेता बनता है। ऐसे होती है, ये है हमारी डेमोक्रेसी। अब बात, डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में अगर कोई रूल बना, या डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट अभी चल रही है, जिसको लोगों ने चुना है, अगर उसने वहाँ पर कोई रूल बनाया या कोई उसने फैसला लिया, तो वो उसको ना जस्टिफाई करके देगा लोगों को कि मैंने ये फैसला क्यों लिया है, मेरे ये फैसला लेने का मोटिव क्या रहा है और इसकी वजह क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को, और ये फैसला क्यों लिया गया। क्योंकि जितने भी फैसले लिए जाएंगे वो जनता के हित में होने चाहिए, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज, उनसे क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ किसको किस लेवल पे प्रॉफिट मिल रहा है, इन चीजों को जस्टिफाई करना भी गवर्नमेंट का काम है।
अगर सपोज कोई ऐसा रूल बना कि हमारे पास बिजली बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बिजली की जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो क्या कोई ऐसा रूल बना दिया गया कि इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में इस टाइम से इस टाइम तक बिजली कटेगी या इस टाइम से इस टाइम तक पानी आएगा। तो ये सारे जो रूल बनाए गए हैं, इसके लिए ये रूल अगर गवर्नमेंट ने बनाया तो इसके लिए उसको, सरकार को जवाब देना पड़ेगा जनता को कि मैंने ये रूल क्यों बनाया है और ये रूल बनाने का रीज़न और इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो ये चीज़ें जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी अपने हर फैसले को। किसमें? डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में, जो जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी वहाँ पर। अब बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई डेमोक्रेसी की बात। अब हम बात करते हैं मोनार्की की। तो मोनार्की क्या होता है? मोनार्की में आप ये कह सकते हैं, इसको हम क्वीन और किंग के या फिर राजा रानी की सरकार हम कह सकते हैं। राजा रानी इन द सेंस की जैसे जो वर्ष से चले आ रहे हैं, दैट इज कि पहले कोई राजा था, उसका बेटा राजा हुआ, फिर उसका बेटा राजा हुआ, फिर उसके भी बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसे ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें आगे, पुश्त दर पुश्त ये चीज़ें आगे चलती जाती हैं और लोग राजा बनते जाते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट, जैसे यहाँ पे सपोज कोई एक राजा रहे होंगे किसी भी टाइम के, जैसे अगर हम अकबर के बारे में जानते हैं तो अकबर, हुमायूं की जो पूरा ये सीरीज चली आ रही है इन लोगों की, ये सब क्या है? ये सब मोनार्की का ही पार्ट होते हैं। मतलब जो राजा प्रथा, राजा सिस्टम जो चला आ रहा है, ये किसका पार्ट है? ये मोनार्की गवर्नमेंट का, मतलब मोनार्की काइंड ऑफ गवर्नमेंट है। इसमें क्या होता है कि सारे फैसले राजा ही लेता है और राजा को वहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बात को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर राजा ने कह दिया कि किसी को फांसी होनी है तो होनी है, वहाँ पे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्यों, राजा से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने जाएगा कि क्यों हुई उसको फांसी या क्यों उसको ये सज़ा दी गई। या अगर कोई कर लगाया गया, कोई टैक्स लगाया गया, तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा टैक्स लगाया गया और किस लिए लगाया गया। लेकिन मोनार्की गवर्नमेंट में वही चीज़ क्या होगा कि लोगों को बताना नहीं पड़ेगा, लोगों को ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि आपने कौन सी गवर्नमेंट बनाई है या नहीं बनाई है, मतलब कौन सा रूल बनाया है या फिर कौन सा रूल नहीं बनाया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं समझानी पड़ेगी। राजा को किसी भी चीज़ के लिए जवाबदेही नहीं देगा, मतलब किसी भी चीज़ के लिए वो जस्टिफाई नहीं करके देगा। उसके जो मन में आएगा वो अपने सहूलियत के हिसाब से वो क्या करेगा? अपने रूल बनाएगा। वो ये नहीं देखा, वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। राजा अच्छा निकल गया तो वेल एंड गुड, अगर राजा अच्छा नहीं है तो वो प्रजा के बारे में ना सोचते हुए वो अपने मन की भी सरकार चला सकता है, अपने मन की भी कर सकता है। दैट इज मोनार्की। तो आई होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में का डिफरेंस क्या है। बेसिकली इसमें लोगों द्वारा, पहली चीज़ तो है मोटा मोटा यही है कि इसमें लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है और उनके जो भी गवर्नमेंट जो बनती है उसके फैसले जो भी बनेंगे वो लोगों के हित में होने चाहिए और उनको वो बताना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कोई भी रूल बनाने के बाद कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। और दूसरी चीज़ है मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो किंग और क्वीन होते हैं ये राजा बनते हैं, मतलब इनके बेटे या बेटियां ही राजा बनेंगे आगे चल करके, और इनको अपने किसी भी फैसले के लिए इनको जनता को जस्टिफिकेशन या किसी को भी जस्टिफिकेशन देने की नीड नहीं है। ये अपने मन मुताबिक काम करते हैं, ये इनको लोग नहीं चुनते हैं। और ना ही अगर कोई अच्छा राजा है या बुरा राजा है तो इसको हम हटा नहीं सकते, लेकिन अगर गवर्नमेंट सही से काम नहीं करती है तो उस गवर्नमेंट को हटाया भी जा सकता है। अगर चाह लिया जाए तो उसकी गवर्नमेंट गिराई भी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। आई होप ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं हमारे विमेन्स सफरेज मूवमेंट की। तो विमेन्स सफरेज मूवमेंट क्या है? बेसिकली विमेन्स सफरेज, विमेन्स लड़की जो औरतें हैं उन्होंने, उनका जो सफरेज मूवमेंट रहा वो क्या रहा है। बेसिकली अगर मैं सफरेज की बात करूँ तो सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट। सफरेज का मीनिंग क्या होता है? राइट टू वोट, मतलब किसी भी चीज के लिए वोट का अधिकार, मतलब वोट जैसे हम वोटिंग करते हैं, जो इलेक्शन के थ्रू जो हम मतदान करते हैं, वोट देते हैं ना, उस चीज का अधिकार। तो विमेन्स, औरतों को राइट हो वोट देने का, इसी के लिए क्या चलाए गए? मूवमेंट चलाए गए, आंदोलन चलाए गए, एक ढंग से हम कह सकते हैं। तो ये क्या था? ये शुरू में ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई थी? गवर्नमेंट पहले पता है क्या करता था? गवर्नमेंट लोगों को या लड़कियों को इक्वल वो अधिकार नहीं देता था पहले। मतलब लड़कियों में ऐसा था कि
जो चाहे वो चीज़ें नहीं कर सकती। लड़कियों के लिए सब कुछ बहुत फ्री नहीं था, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था पहले के टाइम पे। लड़कियों को बहुत सारे अधिकार नहीं थे, जैसे आज की डेट में है ना, बहुत सारे राइट्स है। राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू मतलब उनके सारे जैसे जितने अधिकार एक बॉय को है, एक लड़के को है, उतने ही राइट्स गर्ल्स को भी है। जो काम लड़कियां कर सकती हैं, मतलब लड़के कर सकते हैं, वही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। तो सारे राइट्स है ना आज के टाइम पे, लेकिन ये चीज़ें पहले नहीं थी। ये चीज़ें आई हैं आज तो बहुत मेहनत के बाद आई हैं। लोगों ने बहुत शिद्दत के इनके लिए बहुत खून अपना बहाया है। लोग, कितने सारे लोग इसकी वजह से मरे भी होंगे उस समय पे, कितने सारे आंदोलन किए गए, तब जाकर के ये राइट्स हमारे पास आए हैं, गर्ल्स के पास में ये राइट्स आए हैं। इसीलिए हमें राइट्स को, अपने राइट्स को बहुत अच्छे से समझ करके उसका इस्तेमाल करना चाहिए, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, तो हमें वोट करने ज़रूर जाना। अगर ये लड़ाई की गई कि वोटिंग के लिए कि औरतों को भी वोट करने का अधिकार होना चाहिए, तो ये सोचने वाली बात है कि ये क्यों कहा गया, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ होगा, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट रहा होगा, कुछ इतना इम्पॉर्टेंट है ये जिसके लिए, इसके लिए आंदोलन करने की नौबत आ गई, भूख हड़ताल करने की नौबत आ गई। तो ये इसीलिए आज की डेट में जितने भी लोग 18 ईयर्स के हैं उनको वोट ज़रूर करना चाहिए। आप भी जब बड़े होंगे तो आपको ये चीज़ें अभी से अगर समझ पाओगे तो आप वो अपने वोट के राइट को, अपने वोट के पावर को समझ पाओगे। तो इसी चीज़ के लिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है, समझाई जा रही है, ताकि आप अपने जितने भी आपके अधिकार है उनको सही से यूज़ कर पाओ। तो बात करते हैं उस टाइम पे क्या था, सारे यूरोप और यूएस में क्या था, वुमेन और पुअर जितने भी गरीब लोग थे वो फाइट कर रहे थे पार्टिसिपेट करने के लिए कि गवर्नमेंट में, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, जो औरतें हैं, उनके साथ में गलत चीज़ें हो रही है, उनके राइट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उनको कुछ भी नहीं समझा जा रहा है, ऐसा सीन था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उस टाइम वो स्ट्रगल कर रहे थे कि नहीं, हमें इन चीज़ों का अधिकार मिलना चाहिए। तो वुमेन स्ट्रगल टू वोट, सीधा वो स्ट्रगल करती, वुमेन्स भी चाहती थी कि जब ये पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी, ये तब की बात है, पहली विश्व युद्ध की कहानी की बात है, उस समय की बात हो रही है यहाँ पे, कि उस टाइम पे क्या था कि औरतें जो थी वो औरतें साथ ही साथ जो गरीब तबके के लोग थे वो ये अपने अधिकारों के लिए वहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। दैट मीन्स ये चाहते थे कि इनको जैसे नॉर्मल लोगों को वोट करने का और चीज़ों का अधिकार मिल रहा है, ऐसे ही इनको भी अधिकार मिलने चाहिए, इनके पास भी राइट्स होने चाहिए, ताकि इनको भी इम्पोर्टेंस दे लोग, इनके बारे में भी सोचे। तो ये उस समय की बात हो रही है। तो उस टाइम पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जब वोट के लिए भी लड़ाइयाँ चल रही थी, वोट के लिए भी मूवमेंट्स किए जा रहे थे, आंदोलन चलाए जा रहे थे, उसी टाइम पे क्या हुआ, उसी टाइम पे ये औरतें वोट के लिए बार बार चीज़ें स्ट्रगल कर रही थी, वोट के लिए अपनी डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी। इसी मूवमेंट को एक नाम दिया गया, दैट इज वुमेन सफरेज मूवमेंट, विमेन सफरेज मूवमेंट। इस मूवमेंट में क्या कर रही थी, ये कर रही थी अपने लिए, जैसे वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि अपने लिए उनको भी चाहिए था कि हमें भी वोटिंग का अधिकार मिले, हमारे राइट्स की भी, मतलब हमें भी इक्वलिटी का जो राइट है, हमें इक्वलिटी का अधिकार एटलीस्ट मिलना चाहिए। ये कब की बात है, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो बहुत सारे आदमी जो थे वो कहाँ गए थे, वो युद्ध पे चले गए थे। तो और कामों को संभालने के लिए वहाँ पर लोग नहीं थे, कैपेबल नहीं हो पाए थे, सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई थी, आदमी नहीं थे, सारे आदमी तो चले गए बाहर, अब युद्ध करने के लिए चले गए, औरतें रह गई। तो अब और चीज़ों को भी संभालना था। तो उन चीज़ों को संभालने के लिए क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, औरतों को उठा करके जो आदमियों के काम थे उन पर उनको रख दिया। जैसे मैनेजिंग का काम है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो मैनेजमेंट का जो काम था वहाँ पर किसको बिठा दिया, औरतों को बिठा दिया। और औरतों ने ये चीज़ अच्छे से करके दिखाई, प्रूफ भी किया कि हम इन कामों को अच्छे से कर सकते हैं। तो जब औरतों ने अपनी पावर्स को, अपनी जो उनकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी थी, वो अपने काम में लगाई, उन्होंने ये प्रूफ किया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, अच्छे से चल रही हैं। जब इन्होंने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, औरतें भी संभाल सकती हैं, वो अपना काम हैंडल कर सकती हैं। तो ये चीज़ें लोगों को रियलाइज़ हुई और धीरे धीरे ये अधिकार, मतलब लोगों को भी ये चीज़ें समझ में आने लग गई कि नहीं, लोगों को, इनको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, वोट का भी अधिकार मिलना चाहिए।
और जो गलत उन लोगों के माइंड में जो चीज़ें पहले से बनी हुई चली आ रही थी उन चीज़ों को भी बदलने का मतलब औरतों ने ये साबित कर दिया कि नहीं, हम इन सब चीज़ों में भी आगे आ सकते हैं, हम सिर्फ घर और किचन तक ही सीमित नहीं हैं, हम उससे आगे भी बढ़ सकते हैं, हम बाहर निकल के अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल सकते हैं, जो भी काम है उन कामों को भी आदमियों की तरह अच्छे से कर सकते हैं। साथ ही साथ जब जैसे सफरेज मूवमेंट डिमांड में आना शुरू हुआ, जैसे जैसे राइट टू वोट जो था वुमेन्स के लिए, कि सबकी तरह औरतों को भी किसी भी तबके की औरत ने, ये नहीं कि पढ़ी लिखी या अमीर औरतों को ही वोट का राइट मिले, ऐसा नहीं था। A to Z जितनी भी औरतें थी सबको वोट का राइट होना चाहिए, सबको ही मतदान करने का अधिकार मिलना चाहिए। वोटिंग का राइट सबके लिए हो, इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब सबको ये चीज़ मिले, अच्छे से सब तक ये पहुंच पाए, किसी के अधिकार का वो हनन ना किया जा सके। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेन किया, इन्होंने इकट्ठे होकर के इन्होंने चेन अप किया इस चीज़ को और आगे बढ़ाया कि ताकि हमें कोई भी चीज़ें कहीं से भी किसी भी चीज़ को कोई रोक ना सके। तो इकट्ठा करके इन्होंने सबने मिल करके एक साथ जुट हो करके अपने इस स्ट्रगल को कह सकते हैं आगे बढ़ाया, मूवमेंट को आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे सफरेज जो थे उन्होंने क्या किया, पब्लिक प्लेस में भी मतलब रैली निकालनी इन्होंने शुरू कर दी कि ताकि लोग इसके लिए अवेयर हो, लोगों को पता चले कि हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, ताकि लोग और ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी जो हमारा मूवमेंट चल रहा है ये और अच्छे से आगे बढ़े और गवर्नमेंट तक ये अच्छे से पहुंच पाए कि इतने लोग हैं या हम इतने लोग हैं और आप हमारी बातों को अवॉइड नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, आप हमें अनदेखा इग्नोर नहीं कर सकते, आपको हमारी बातें सुननी ही पड़ेंगी। एक इंसान जब कोई बात कहता है तो उसकी बात कोई नहीं सुनता, लेकिन वही अगर 5 इंसान खड़े हो जाएं एक जगह पर और वो अपनी एक ही बात को कहें तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी, ऐसा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इकट्ठा होकर, एकजुट होकर इन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया। और जितने भी सफरेज थे, जितने भी लोग ये कर रहे थे, वोटिंग के लिए डिमांड कर रहे थे, अपने राइट्स के लिए जो लड़ रहे थे, इन्होंने बहुत सारे हंगर स्ट्राइक्स किए, बहुत सारे लोगों को बंदी भी बना लिया गया, बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाल दिया गया था। तो बहुत कुछ करने के स्ट्राइक किए गए, उन्होंने फोर्स भी किया, फेड बाय मतलब उन लोगों को बहुत, ऐसा नहीं है कि एक बार में मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी, गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई थी, नहीं, इनको सप्रेस करने की भी चीज़ें मतलब कोशिश की गई कि इनको दबा दिया जाए, इनको आगे ना बढ़े। क्योंकि औरतों को उस समय में, आज से जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे औरतों की जो हालत थी, औरतों की जो सिचुएशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। ये कह सकते हैं आप कि औरतों को कुछ भी करने का अधिकार, कोई अधिकार था ही नहीं। मतलब ये समझ लो कि औरतों को कुछ भी नहीं माना जाता था कि आप घर में रहो बस, दैट्स इट, इतना बहुत है, इसके आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जब इस चीज़ को उन्होंने, जब खुद भी उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जब हम ये काम कर सकते तो हमें ये अधिकार क्यों नहीं मिल सकता, तो इन्होंने एकजुट होकर के ये चीज़ें सुनता कि लोग, गवर्नमेंट इनकी बात सुने, इन्होंने एकजुट होकर के, चेन अप होकर के चीज़ें स्ट्रगल किया, हंगर स्ट्राइक किए, इतना सब कुछ मार भी पीट हुआ, फोर्सफुली इनको दबाने की कोशिश की गई, जेल में भी डाला गया, तभी भी इन्होंने अपने इस काम को रोका नहीं, इन्होंने अपने मूवमेंट को रोका नहीं, इन्होंने इस चीज़ को जारी रखा। और फाइनली क्या हुआ, फाइनली इन लोगों को, ये लोग सक्सेसफुल हुए और कुछ टाइम बाद अमेरिका में जो थी, अमेरिका में औरतों को अधिकार मिल गया वोटिंग का। कहाँ पे, अमेरिका में इन लोगों को राइट मिला। कब मिला इनको राइट अमेरिका में, तो इनको राइट मिला अमेरिका में 1920 पे औरतों को, 1920 में अमेरिका में औरतों को अधिकार मिल गया, किसका, वोटिंग का राइट औरतों को दिया गया कि औरतें भी वोट कर सकती हैं। साथ ही इसी की जस्ट बाद कि यूके में भी ये चीज़ को, मतलब साथ ही में सब कुछ हर जगह लागू नहीं हुआ, उसके बाद यूके में, इसके बाद कहाँ किया गया, यूके में किया गया। यूके में कब किया गया, यूके में 1928 में औरतों को अधिकार मिला वोटिंग का कि औरतें भी वोट दे सकती हैं। तो ये जो अधिकार उन्होंने अपना वो किया, इसके बाद मतलब इन्होंने इतना स्ट्रगल करने के बाद इस अधिकार को पाया। इट मीन्स कि ताकि औरतों को भी, कहाँ पे, जो समाज है वहाँ पर औरतों का भी एक स्थान, या औरतों को भी एक अच्छी नज़र से, एक इज्जत भरी नज़र से देखा जा सके कि औरतें भी कर सकती है। औरतों को ऐसे क्रिटिसाइज ना किया जाए कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, वो किसी भी चीज़ में आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने ये मूवमेंट किया था। और फाइनली इन लोगों को इस मूवमेंट में सक्सेसफुल, मतलब ये सक्सेसफुल भी हुए, इनको सक्सेस भी मिली इस मूवमेंट में कि फाइनली इनको वोटिंग का अधिकार, औरतों को वोटिंग का अधिकार मिल गया। तो ये आज के लिए हम इसको यहीं पे करते हैं, इनफ, मतलब ख़त्म करते हैं।
टाइप ऑफ गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विमेन सफरेज मूवमेंट में क्या था, कब, कहाँ, कैसे हुआ, ये भी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में ना आई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी चीज़ क्या समझ में नहीं आया है, या फिर क्या किस चीज़ के बारे में आप और जानना चाहते हैं, तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको और अच्छे से क्लियर करके, क्लैरिफिकेशन करके वो आपके वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।